हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स में 13.2 एक्सरसाइज के लिए टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। आप सब कैसे हैं? होप सो कोविड-19 इस पैंडेमिक में आप घर पे सेफ होंगे और ऑनलाइन स्टडी को बहुत अच्छे से प्रोसीड कर रहे हैं। होप सो ऐसा ही करें आप। टॉपिक है अपना सिलेंडर। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। एक्सरसाइज 13.2 पूरी इसी पर बेस्ड है। सिलेंडर क्या है पहले देखते हैं। घर पे आप बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हो, बहुत सारी शेप्स ऐसी देखते हो, वो सिलेंडर में की शेप में होता है। जैसे घर में गैस का सिलेंडर है, आपकी माँ जिस बेलन से रोटी बेलती है वो भी सिलेंडर है। सिलेंडर की क्या सरफेस आपने ऑब्जर्व किया? दिमाग लगाइए आप। सिलेंडर और एक क्यूबॉइड में और क्यूब में क्या फर्क है? जहां तक मैं बताता हूं, मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से ये है कि सिलेंडर की जो कर्ड पार्ट है, यानी जो बीच का पार्ट है, उसके ऊपर आप कहीं पर भी हाथ घुमाइए, आपको कहीं पर भी शार्प एज नहीं मिलेगा, यानी तीखी कोना कहीं नहीं चुभेगा। जबकि क्यूबॉइड और क्यूब में आप बीच में कहीं पर भी हाथ फेरेंगे तो आपको एक स्ट्रेट कॉर्नर मिलेगा। यहाँ पर स्ट्रेट कॉर्नर नहीं मिलेगा। हाँ, टॉप और बॉटम पे कॉर्नर जरूर मिलेगा, बट वो कर्ड होगा, राउंड शेप में होगा। ये सिलेंडर की खासियत है। आइए सिलेंडर का अपन फॉर्मूला बनाते हैं। पहला फॉर्मूला जो बना रहे हैं हम वो है कर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस दो तरह की होती है, कर्ड और एक टोटल। आपको कर्ड और टोटल में मीनिंग भी समझाता हूं। इसके लिए एक पेपर लेता हूं। ये देखिए आप, एक पेपर है, इस पेपर से अपन सिलेंडर बनाते हैं। आप सब देख रहे हैं पेपर किस शेप में है। इट इज अ क्या है? रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ही अपना सिलेंडर का एरिया बनेगा। कौन सा वाला? कर्व। बट रेक्टेंगल से सिलेंडर बना के दिखाऊंगा तब आप कहेंगे ना। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इस रेक्टेंगल के मैंने एक एज, यानी ये अगर आप लेंथ मानते हैं और ये अगर ब्रेथ मानते हैं, तो देखिए आपका ये लेंथ इस तरह से टर्न हो रही है। जब मैं रेक्टेंगल से सिलेंडर बना रहा हूं, ध्यान रखिए ऊपर का एज लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो मैंने जब इस तरह से टर्न किया तो टर्न करने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है आपकी लेंथ जो थी वो इस तरह से एक राउंड शेप एक्वायर कर रही। और ये राउंड शेप क्या है? इट इज सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। और जो ब्रेथ थी वो ब्रेथ आपकी ये वाली, ये कोना देखिए, थोड़ी देर पहले ये ब्रेथ था कोना, ये कोना आप सिलेंडर का क्या बन गया? हाइट। ये देखिए, ये कंप्लीट सिलेंडर आपके सामने है। और सिलेंडर जो है वो किस तरह का है? इसके जो कर्व पार्ट है बिल्कुल राउंड होता है। टॉप और बॉटम पे देखिए आपको दो सर्किल दिख रहे हैं, एक सर्किल इधर, एक सर्किल इधर। अब अगर इन दोनों सर्किल ये जो ओपन दिख रहे हैं, इनके ऊपर अगर मैं एक कागज इस तरह का सर्किल लाके चिपका दूं, इधर भी और इधर भी, तो ये सर्किल, ये सिलेंडर जो है उस सर्किल की वजह से बिल्कुल पैक हो जाएगा। और पैक होने की वजह से इसको अपन कहेंगे कि ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा सिलेंडर का, क्योंकि वो कंप्लीट है। अभी फिलहाल अपन जो एरिया निकाल रहे हैं वो सिर्फ राउंड सरफेस का है, क्योंकि टॉप और बॉटम सिलेंडर ऐसे रखा जाता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ टॉप और बॉटम इसके जो है सर्कुलर पार्ट है दोनों ही ओपन है। ठीक है, अब समझ गए? एक बार और रिविजन। लेंथ जो थी वो सर्किल की क्या बन गई? सर्कमफेरेंस। और ब्रेथ जो थी वो इस सिलेंडर की क्या बन गई? हाइट। क्लियर? आइए अब अपन फॉर्मूला जनरेट करते हैं। सीए से अपन ने कागज से बनाया, कागज था अपना रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको अभी मैंने पेपर फोल्डिंग मेथड से बताया कि जो लेंथ है वो उसके एक सर्किल जो बना है टॉप या बॉटम में से किसी पर भी, उस सर्किल की बन गई सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर। तो लेंथ की जगह आपने लिखा 2 पाई आर, और ब्रेथ ने किसका रोल प्ले किया? हाइट का, तो हाइट बन गई एच। तो इस तरह की शेप आपके सामने आ गई, ये सिलेंड्रिकल शेप। ये पेपर फोल्डिंग मेथड से अपन ने जो किया वो सिलेंडर आपका ये वाला है। इस सिलेंडर को बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है कि इसके बॉटम और टॉप में जो ये जो हाइट आ रही है, इसको बीच वाली को बोलते हैं अपन हाइट, और ये है रेडियस। इन रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल जब बनता है तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में देखिए दो ही अननोन होगी, रेडियस और हाइट, और आपके सामने फॉर्मूला भी आ गया 2 पाई आर एच। आप डायरेक्टली याद रखेंगे 2 पाई आर एच कैसे बना, याद रखेंगे कि एक पेपर फोल्डिंग मेथड से रेक्टेंगल से बनाया। आप टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो टोटल में सब कुछ आ जाएगा, यानी कि राउंड सरफेस यानी कि कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच तो रहेगा। बट आपको अभी मैंने बताया पेपर फोल्डिंग मेथड से टॉप और बॉटम में क्या है, एक एक सर्किल जो है ब्लैंक है, और एक एक सर्किल ब्लैंक है, तो वो ब्लैंक सर्किल आप यहाँ चिपकाएंगे तो सर्किल का ये पूरा सरफेस जो होगी उसको बोलते हैं अपन एरिया ऑफ सर्किल। एक एरिया इधर और एक एरिया इधर। बिकॉज ये सर्किल दोनों आइडेंटिकल होंगे तो किसी एक सर्किल का एरिया को अपन कर देंगे डबल, यानी कि पाई आर स्क्वायर का कर देंगे डबल। और ये आपके पास इस तरह से फॉर्मूला आ गया। आप चाहे तो इसमें से कॉमन ले लें, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये बन गया टीएसए ऑफ सिलेंडर। इन दो फॉर्मूला के ऊपर पूरी एक्सरसाइज चलेगी, अपनी एक्सरसाइज 13.2।
होप सो आपको समझ में आ गया होगा, रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। ये इस तरह से अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में अपन गौर से दिमाग लगाएं, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ, रेडियस और हाइट दोनों मेजरेबल यूनिट्स है और दोनों ही मल्टीप्लाई हो रही है एवरी टाइम। देखिए आर और एच मल्टीप्लाई, अगर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर होंगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, हालांकि मीटर भी होता है बट मैं सेंटीमीटर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आ गया, 2 डिजिट है, पाई भी 22/7 डिजिट्स है। अब यहां देखिए टीएसए में देखते हैं क्या इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यस आएगा। कैसे आएगा देखिए, आर और एच को आप प्लस करेंगे जैसे कि 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बट आगे एक आर और पड़ा तो वो ब्रैकेट से रिजल्ट सेंटीमीटर और बाहर आर भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर आपको वापस देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अपन ने डायमेंशनली भी चेक कर लिया कि अपने फॉर्मूले बिल्कुल सही है। ओके चलते अपन एक्सरसाइज 13.2 में लेता हूं मैं आपके लिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, लैंग्वेज आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने को समझ में आ रहा है कि यहां पर एक इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड वर्ड बोला है स्टूडेंट, सीधा दिमाग लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, कहीं से भी वो खुला हुआ नहीं है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज आते ही दिमाग में टीएसए आ गया, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। आप देखते हैं ट्रक ट्रैक्टर के पीछे जो सिलेंड्रिकल टैंक होते हैं वो टैंक बना रहे हैं अपन। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस, यानी इसको बनाने के लिए अपने को कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट की जरूरत है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के अपन दो चीज अपने को गेन करनी है कि सबसे पहली बात सिलेंडर बनेगा, ये तो सबको समझ में आ गई, सिलेंडर बनेगा बट उस सिलेंडर की आप देखिए कि रेडियस नहीं देके आपको बेस का डायमीटर दे दिया 140 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूले में अपने को पता है कि अपने को डायमीटर की जरूरत नहीं होती है, वी वर्क ऑन ओनली द रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, यानी आपको आर पता है 70 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, हाइट एच ये दे रखी है आपको 1 मीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है, एक डायमेंशन आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है और दूसरी मीटर में दे रखी है, आप दोनों में से किसी एक में चलेंगे। आप चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर आप सेंटीमीटर को मीटर में, बट आप क्या करेंगे ये क्वेश्चन की लैंग्वेज डिसाइड करेगी। लैंग्वेज में आप पढ़िए, लास्ट में लिखा हुआ हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल, यानी कि आंसर स्क्वायर मीटर में आना चाहिए। स्क्वायर मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर, यानी आपको दोनों को यहाँ पर मीटर में ही बदलना है। तो हाथों हाथ आप इस 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 70/100 मीटर हो जाएगा। ओके, और ये तो ऑलरेडी मीटर है। अब देखें, अब अपन कहेंगे टीएसए ऑफ टैंक। टैंक अपना सिलेंडर है, इसका टीएसए टोटल सरफेस एरिया अभी फॉर्मूला पड़ा है 2πr ब्रैकेट में h + r, वैल्यू इंसर्ट करें 2 × 22/7 × r। आर कितना है यहाँ पर 70/100, ये 70/100 इंसर्ट किया ब्रैकेट में। एच कितना है 1 + r, आर को लिखा मैंने 0.7, कैसे 100 से डिवाइड करें तो 0.7 आएगा। एक्चुअली मुझे एडिशन में आसानी रहेगी इसलिए मैंने यहाँ पर अपॉन 100 नहीं लिया, आप चाहे तो 100 ले ले, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप कंफ्यूज होंगे, मैं इसको 70/100 ही लिख देता हूँ। ओके, अगली स्टेप 2 × 22/7 × 70/100, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम लेके सब कुछ करेंगे तो आपको मिलेगा 170/100। ओके, अब जो जो क्वांटिटी कैंसिल हो रही है अपन कैंसिल करें। यस, 0 से 0 कैंसिल हुआ, दूसरा 0 भी कैंसिल हो रहा है और 7 से 7 भी कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने के बाद अपने पास जो क्वांटिटी बची हुई है वो क्वांटिटी देखिए कितना हो रहा है 44 और मल्टीप्लाई में पीछे 17 और अपॉन में 100। अब अपन 17 को 44 से मल्टीप्लाई करें, 17 4 जा 68, कैरी 6, 68 और 6 कितना होगा 68 एंड 6 74 और डिवाइडेड बाय 100। तो फाइनली आपको कितना मिल गया 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल उस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए चाहिएगा। ये 7.48 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्लियर? ओके, चले अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लेता हूं मैं अगला, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अपना है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। रोलर मतलब सड़क पर घूमने वाला यमराज, बड़ा सारा बहुत लोहे का बना हुआ जो लेवलिंग का काम करता है, उस रोलर की बात हो रही। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड।
फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, तो अपने को प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने 2-3 चीजें पढ़ी, बट एक चीज आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकती है। आप कहेंगे सर यहाँ पर रोलर का डायमीटर, तो चलो डायमीटर से हम रेडियस हाफ करके निकाल लेंगे, बट ये रोलर की लेंथ क्या चीज है? लेंथ तो हमने फॉर्मूले में पढ़ी नहीं। अभी आप सिलेंडर पढ़ा रहे थे तो आपने बार बार आर और एच का जिक्र किया, एच हाइट है, पर ये लेंथ तो कहीं आई नहीं। अब हम लेंथ आ गई तो हम तो कंफ्यूज हो गए, हम कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं बेटा, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि लेंथ और हाइट एक ही चीज है, डिपेंड करता है आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको देख रहे हैं। आइए मैं आपको पेपर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये सिलेंडर है, ठीक है। अब ये सिलेंडर आपने बना, ये एक्चुअली टॉप और बॉटम से ओपन सिलेंडर, इस तरह का सिलेंडर बनाया मैंने। अब इस सिलेंडर को अगर आप कहीं पर यूं आड़ा देखेंगे, कहीं किसी सरफेस के ऊपर यूं पड़ा है, और मान लीजिए ये 1 मीटर लंबा है, आप कहेंगे अरे इसकी लेंथ तो 1 मीटर है। बट अगर जो इस सिलेंडर को आपने यूं रखा, आप कहेंगे अरे ये तो 1 मीटर ऊंचा है। क्या हुआ? लंबा भी आपने इसी को बोला, ऊंचा भी इसी को बोला, यानी लेंथ भी यही, हाइट भी यही। तो सिलेंडर में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो, लेंथ और हाइट एक ही चीज होती है, डिपेंड करता है कि वो वर्टिकली है या फिर हॉरिजॉन्टली है। ओके, क्लियर? चलिए अब अपन लेते हैं क्वेश्चन, और अपना क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 2। मैं रोलर इस तरह से बना लेता हूं। ये देखिए रोलर, ये रोलर है। अब रोलर का जो ये फ्रंट पार्ट जो कि रोलिंग में काम आता है, इसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसका आपको डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ दे रखी है। लेंथ को अपन हाइट की तरह कंसीडर करेंगे, हालांकि है लेंथ, बट लेंथ और हाइट एक ही चीज होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़िए आप, 84 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और लेंथ है इसकी 120 सेंटीमीटर। ओके, अब अपने को पता करना है कि ये 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन देता है, 500 बार ये गोल घूमता है, तब एक ग्राउंड को लेवलिंग कर देता है। तो उस ग्राउंड का एरिया क्या होगा? अब यहां पर कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिलेंडर का टीएसए लेना है या फिर सीएसए लेना है। अब आप दिमाग लगाइए, मैं इसके लिए आपको वापस एक पेपर से ही ये सिलेंडर बना के दिखाता हूं। ये आपके पास सिलेंडर है, ओके, आप समझिए ये रोलर है, ये रोड पे घूमने का काम करता है। रोड की लेवलिंग में सिलेंडर का कौन सा पार्ट काम में आएगा वो देखते हैं अपन। ये रोलर यूं घूमेगा रोड के ऊपर, ये रोलर घूमता जाएगा घूमता जाएगा। तो आप देखते हैं कि आपकी जो सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो पार्ट ही रोड को या ग्राउंड को टच करेगा। क्या ये सर्किल ग्राउंड को टच करेगा? आप कहेंगे नो। क्या ये सर्किल ग्राउंड को टच करेगा? आप कहेंगे नो, क्योंकि ये तो हवा में घूम रहे हैं। ग्राउंड को एक्चुअली टच तो ये सरफेस कर रही है, और इस सरफेस को अपन क्या बोलते हैं? कर्ड सरफेस एरिया। यानी इस क्वेश्चन में अपने को सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया लेके चलना है, गलती से भी आप टोटल सरफेस एरिया मत लेना, ठीक है? ओके, अब अपन देते हैं इसका सॉल्यूशन। अब अपन बोलेंगे कि जब वो रोलर एक बार घूमेगा तो एक बार में अपने पास अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर ग्राउंड को लेवल कर देगा। तो 500 बार घूमेगा तो अपन कर्व सरफेस एरिया को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 500 बार घूमने पर वो पूरे ग्राउंड को लेवलिंग करता है। इसका मतलब ग्राउंड का एरिया 500 इंटू सीएसए। क्लियर? तो अपन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर अपना 4। अब अपन बोलेंगे ये सब कुछ रोलर के रिगार्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब मैं इसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से, यानी अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके अकॉर्डिंग लेता हूं। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू 500 इंटू सीएसए ऑफ रोलर। रोलर का सीएसए से मल्टीप्लाई करेंगे अपन 500 के। क्लियर? अब अपन लेते हैं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। 500 इंटू सीएसए, रोलर का सीएसए, रोलर है सिलेंडर तो सीएसए 2 इंटू, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो आप बार बार फॉर्मूला लिखा करें ताकि इस बहाने फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो इसको मैंने लिखा 2 पाई RH। क्लियर? अगली स्टेप में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। 500, अच्छा 500 और 2 का मल्टीप्लाई 1000 दे दूं, आसानी रहेगी थोड़ी। 1000 इंटू पाई 22/7, आर कितना है? देखिए आप आर, जब डायमीटर 84 है तो इसकी जो रेडियस है वो होगी 42, और मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है? 120। अब यहां पर आपके लिए एक सजेशन है, देखो कहीं नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि आप सेंटीमीटर में आंसर निकालें या मीटर में निकालें, बट अपन कॉमन सेंस निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ पर कि ग्राउंड का एरिया निकालना, ग्राउंड बड़ी चीज होती है, सेंटीमीटर में मेजर नहीं होती है, वो मीटर में होती है, यानी अपने को आंसर मीटर में देना। हालांकि आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, बट आप ऐसा लिखें कि एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखते इंप्रेस हो जाएगा, यस इस बच्चे में टैलेंट है, इसका जो IQ है वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसा आप काम करें तो कोई दिक्कत नहीं। अपने पास सेंटीमीटर है, दोनों सेंटीमीटर को मैंने 100 से डिवाइड करते ही ये मीटर में आ गया, यानी अपना आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर? चलिए कैलकुलेशन देते हैं। 0 रिमूव किया, 0 से 0 रिमूव किया, 1 0 से 1 0 रिमूव किया, ओह वाओ, लकीली सारे 0 आपके रिमूव हो गए। रिमूव होने के बाद
अब यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है, वो बचा हुआ पार्ट अपना क्या रहेगा, ये सामने आपके सामने है कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन को आप धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करने के बाद आपका पास जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। क्या मल्टीप्लिकेशन मैं दूं? नहीं, आप कर लेंगे। ये कैलकुलेशन कीजिए, कितना 6 टाइम। ओके, अब 6 टाइम ये हुआ, और 6 टाइम के बाद आगे की जो कैलकुलेशन है वो आप खुद इसमें प्रोसीड करके अपना आंसर निकाल लेंगे। क्या करना आपको, 22, 6 और 12 इन 3 चीजों को मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। ओके, चलिए अब अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 7 में है इनर डायमीटर। देखिए मैं पूरा सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथ का हो जाएगा और आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। 7 है, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप एंड फाइन। चलिए खूब हवा में घूम लिए, अब अपन एक कुएं में उतरते हैं। कुएं की बात करते हैं। कुआं आपने देखा है? नहीं देखा है तो गाँव में जाइए, अपने आप से इसका सवाल कीजिए, कुआं देखा है? आप कहेंगे नहीं, तो गाँव में जाइए। गांव, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। बीच बीच में हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब ये कुआं, अपन गए खेत में गए और आपने ये कुआं देखा, ये है कुआं। कुआं आपने देखा होगा अंदर से सिलेंड्रिकल होता है। मैं बॉटम बना रहा हूँ, परंतु मुझे बॉटम पता नहीं है, क्योंकि जहां पर वाटर स्टार्ट होता है मेरे लिए वही बॉटम है। ओके, अब ये जो कुआं बना है, इस कुएं की इंफॉर्मेशन लेते हैं अपन कि द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वॉल इज 3.5 मीटर। ये अंदर का जो डायमीटर है इसका, ये वाला, ये 3.5 मीटर है, डायमीटर डी। ओके, और अपने को साथ में दिया है इट इज 10 मीटर डीप, यानी ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 10 मीटर है। ओके, और आपको क्या कहा है कि एक तो निकालना इसका इनर CSA और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ ₹40, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। एक तो आपको निकालना है इनर CSA और दूसरा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, यानी अंदर अपन प्लास्टर करना चाहते हैं अपन। क्यों प्लास्टर क्यों करते हैं? क्योंकि कुएं के अंदर प्लास्टर करने से उसकी उम्र बढ़ती है। चलिए, सारे पैरामीटर आपके सामने है, आपके सामने डायमीटर डी दे रखा है। ये बेसिकली फिगर के अकॉर्डिंग आपको रेडियस लगेगा, बट अगर रेडियस लिखूंगा तो आप इस 3.5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, पहला इनर CSA। अब आप इनर CSA का मतलब समझिए, क्या चीज है इनर CSA? इनर CSA और आउटर CSA, ये दो वर्ड कब आती है? जब आपका सिलेंडर जो है वो होलो होता है। होलो मतलब अंदर से खोखला। देखिए ये फिगर बना है, पेपर फोल्डिंग मेथड से लिया मैंने, आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये होलो है, अंदर से खोखला है। तो खोखला अंदर का जो, जहां मैं हाथ फेर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला जहां मैं हाथ घुमा रहा हूँ, वो मेरे लिए इनर CSA है। और आउटर CSA क्या होगा? ये बाहर वाला, ये मेरे लिए आउटर CSA होगा। एक ही चीज है, अंदर भी एक सिलेंडर बन रहा है, बाहर भी सिलेंडर बन रहा है। दोनों सिलेंडर में गैप किसका है? ये बीच की थिकनेस का। ये पेपर की थिकनेस जो है वो अगर रेडियस में आप अंदर वाली के ऐड करेंगे तो आउटर जो सिलेंडर बनता है उसकी रेडियस आ जाएगी। चलिए अब अपन पहला काम करते हैं फटाफट जल्दी से। CSA इनर CSA यानी 2πRH, फटाफट वैल्यू आपके सामने पड़ी 22/7 इंटू आर कितना है? चलिए आर है 3.5/2। ओके, और मल्टीप्लीकेशन में अपने साथ में हाइट दे रखी है 10। फटाफट अपने वैल्यू देखिए बड़ी आसानी से कैंसिल आउट हो रही है, और ये कैंसिल हुआ 5 टाइम, और 2 से 2 कैंसिल। तो आप देखेंगे लकीली यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 110। क्यों? क्योंकि 22 बचा है और एक 5 बचा है, 110 मीटर स्क्वायर। अब अपने को निकालना है कॉस्ट। जब आपके पास एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में और 40 रुपए आप कह रहे हो कि एक की रेट है, तो कोई बात नहीं, इसको 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा करते ही मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, और आपका आंसर आ गया कितना? 4400 रुपीज, यानी 4400 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर कुएं के अंदर की लाइफ बढ़ानी है तो। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10। आसान था, होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा। फटाफट कैलकुलेशन कर ली। एक्सरसाइज 13.2 पूरी कीजिए, 11 क्वेश्चन का पूरा सेट है। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में लेता हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? घर में लैंप पड़ा है और आपको लैंप के ऊपर कवर करना है। डिजाइन का जमाना है, लोग बहुत कुछ करते हैं खर्च। चले अपन वैसे खर्च नहीं कर सकते, अपन दिमाग खर्च करते हैं। अपन दिमाग से अपन वर्चुअल, क्योंकि कोरोना का जमाना है, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। ये देखिए इस तरह का सिलेंड्रिकल लैंप है। क्वेश्चन अपना इस तरह से है, और इस ये लैंप बनाया, हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप देखिए। अब इसमें हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, क्लियर, और अपने को डायमीटर इसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये लैंप है और इस लैंप शेड को आपको एक कपड़े से कवर करना है, तो उस कपड़े का एरिया निकालना है। बट एक सेंटेंस इसके अंदर बहुत क्लियरली आपको समझना पड़ेगा, लिखा हुआ है अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर टॉप एंड बॉटम। ठीक है, यानी कि आपको टॉप और बॉटम पे भी फोल्डिंग करनी है, क्योंकि लैंप है, कवर पूरा करना है। यूं थोड़ी है कि बीच की सरफेस को यानी सीए से कोई कवर करना, आपको टोटल टीएसए को कवर करना, टॉप और बॉटम को भी लेना है। तो 2.5 सेंटीमीटर आपको टॉप और बॉटम के लिए अलग अलग कपड़ा चाहिए। यानी अगर ऊपर आप क्योंकि फोल्डिंग करनी है तो 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए, नीचे बॉटम को फोल्डिंग करनी है तो 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। फिगर से आपको समझ में आ गया। जो भी कपड़ा आएगा उस कपड़े का जो एंटायर लेंथ, मैं कैपिटल एच या एच ही ले लेता हूं, वो कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर तो बीच में, और 2.5 सेंटीमीटर टॉप का, और 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ही बॉटम का। फाइनली आप एडअप करेंगे तो 35 सेंटीमीटर इसकी एंटायर कपड़े की हाइट आएगी। ये ध्यान रखिए, कपड़े की हाइट है, दिस इज नॉट द हाइट ऑफ सिलेंडर, ये कपड़े की हाइट है। अपन इमेजिन कर सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर का इस तरह से कपड़ा यहां तक गया और इस तरह से एक वर्चुअल सिलेंडर क्रिएट हुआ टॉप और बॉटम पे। ओके, अब इस वर्चुअल सिलेंडर का अपन एरिया निकाल ले, टीएसए निकाल लेते हैं कि सीएसए? नहीं, सीएसए निकालना है। क्यों? क्योंकि आपने हाइट जो कपड़ा, ये कपड़ा बेसिकली इधर फोल्ड होना था दोनों तरफ, अपन ने फोल्ड नहीं होकर इसको सीधा दे दिया। फोल्ड अपन बाद में कर लेंगे, अभी अपन स्ट्रेट दे दिया, यानी अब अपन सीएसए निकालेंगे। गलती से भी टीएसए मत निकालना, टीएसए निकालना तो फिर फोल्ड कर लो, टॉप और बॉटम ऐड कर लो, बट मैं शॉर्टकट टूल दे रहा हूं आपको। ओके, और रेडियस कितनी है? रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर का हाफ, यानी कि 10 सेंटीमीटर आएगा। अब आप चाहे तो कॉस्ट नहीं, सॉरी, एरिया पूछा है, एरिया ऑफ क्लॉथ। अब क्लॉथ का एरिया जो है वो 2πRh कर दीजिए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है? रेडियस है 10, और मल्टीप्लाई में इसकी हाइट आ रही है 35। कैंसिलेशन दीजिए, 5 यानी कितना है 44। 44 क्यों करूं मैं, सीधा यही कर दूं ना, 2 इंटू 110 0, यानी कि 2200। अच्छा, क्वेश्चन की सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी, तो आपका कपड़ा भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आपका शॉर्टकट आंसर आ गया। वैसे इसका अगर ट्रेडिशनल तरीका जो कि यूजुअली बच्चे करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सीएसए निकालेंगे जिसमें हाइट 30 लेंगे, टॉप और बॉटम के लिए प्लस 2πr² लिखेंगे, उसमें आर की जगह 2.5 लिखेंगे। बट अपने को ऐसा नहीं करना, अपने पास शॉर्टकट टूल है और आपका सीधा सीधा अपने को आंसर से मतलब है। होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो लेके मैं आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।